खिड़की है इधर से, तो महाराज जी जहाँ भी कोई भी अगर ऐसे पधारते थे तो उनको गंगा जला दी। वो सब एज इट एज इट। और मजे की बात यह है कि पहले तो ताला लगता था, हाँ। अब तो पूरा खुला, एनी टाइम कोई जाओ अंदर चले जाओ। पहले तो हाँ, चाबी कोई- मांगनी पड़ती थी कि भाई हाँ। ताला खोलो, अब तो खुला है। अब 24 घंटा खुला ही कोई है। भी जाकर हाँ 24 घंटा ही खुला साधक है। संजीवनी रखी हुई है कोने में, कोई भी जाकर। कम से कम संतों की एक सारी चीज़ को अभी भी पंडित गए प्रसाद जी महाराज जी का अपने पूज्य महाराज जी है, महाराज जी का नहीं, लेकिन वही लक्ष्मी नारायण मंदिर का वो जो हिस्सा है अभी तक भी रूल्स है। अभी माता बहन का प्रवेश नहीं है, लिखा हुआ है अभी भी। अभी भी। लेकिन हमारा यही चीज है महापुरुषों की एक चीज स्मृति, महापुरुषों का नियम भी जो है ये हमारे लिए होना चाहिए। लेकिन सबका मतामत अलग है। अभी इतनी भवन पड़े हैं, इतने रूम हैं, इतने की कमी थोड़ी है। एक महापुरुषों की सारी चीज जो नियमावली होती है, यहाँ संत निवास है, यहाँ पर माता बहनों का प्रवेश निषेध है, वहाँ पर एक चीज है महाराज जी का क्या है ना, आगे पीढ़ी के लिए हम क्या कहेंगे, किसको बताएंगे। अभी हम लोग है न्यू जनरेशन के लिए क्या बता सकते। स्वामी जी महाराज ये है, सेठ जी ये है, हम क्या बता सकते। सुमित्रा भाई आई थी, बैठी तो चली गई, उनको बैठा थोड़ा आना है तो क्या महाराज याद करने आ रहे हैं। पुराने हैं वो, हमें जैसे क्या आई बैठी, हम थोड़ा सा उनकी तरफ स्वाभाविक लगता है। तो अब आएंगे तो कुछ काम नहीं पाओ बैठे तो। नारायण 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 बोल दो। मर्यादा की तो पराकाष्ठा थे ना। तो महाराज जी ने जैसी मर्यादा पालन की वैसे आज के जमाने में देखने में बहुत हर चीज में महाराज जी बड़े अच्छे। महाराज जी का जो महाराज जी की नियमावली है, अनुशासन है, वो अद्वितीय है। हर चीज विधिवत होनी चाहिए, हर चीज की। कुछ छोटी सी चीज महाराज जी को ऐसे सुहाएगी नहीं, पूरे विधिवत सारी चीज। महाराज जी कहना है कुछ भी काम करो, कुछ भी करो, मन लगा के करो और ठीक तरीके से करो, कुछ भी। आपके साथ भी हैं? आपके साथ भी जो कपड़ा समझने हाँ। वाले आते हैं तो महाराज जी हम हमारे साथ अनेक यहाँ पर की बात यहाँ पर है। यहाँ पर मैया थी उस समय को अनुष्ठान रहते रहते जो अनुष्ठान चल रहा था, तो कथा थी भी महाराज जी की, एक लास्ट कथा थी वहाँ पे, फिर बाद में यहाँ पर कोई कथा नहीं हुई। हाँ, मैंने महाराज जी कथा की थी उस समय में। कुर्सी लगा दीजिए, यहाँ पास कुर्सी लगा दीजिए। हाँ ठीक है। आपको अभी मैं पहचान नहीं पाया था, देखा तो फिर मैंने कहा ये तो भाई है। फिर आप देख रहे हैं ना जो माता जी है, ये देखो, इसलिए देखकर एक बात कहने के लिए ऐसे समर्पित है। अभी भी अनेक माता जी यहाँ पर है, समर्पित है। हम तो देखो स्थान से घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, बेटे लोग हैं, सब कुछ है, कोई किसी चीज का अभाव नहीं। लेकिन इस स्थान के प्रति और संतों के प्रति जो समर्पित जीवन है, ये बड़े विलक्षण है। आज ही माता जी की जो ससुर जी हैं, आपके पतिदेव श्री, अभी कुछ दिनों पहले आप यहीं से, आप सरहम यहीं से अपने ये हुए। हमको पता चला कैलाश से जब गए थे यहाँ पे भरतपुर, तब हम भरतपुर कैलाश से गए थे, तब हमको पता चला जी आज भाई चांद गोटिया जी भाई उनका शरीर से भगवान का नाम लेते हुए जो भी उसके बजरंग लाल जी चांद गोटिया आपके ससुर जी है।
महाराज जी उनके बारे में बता रहे थे, गीता प्रेस में केवल काम मिल जाए, सेवा मिल जाए, जिन्होंने 1.25 लाख नाम जप करते थे, 1.25 लाख नाम जप किया था, उस समय में गीता प्रेस में कोई सेवा मिले और गीता प्रेस की सेवा आपको मिली। उस समय में स्वामी जी महाराज कहते थे, आपके जो ये वो घुटरुन चलते थे उस समय में, छोटे, और उनके सामने महाराज जी सामने छोटे घुटरुन चलने वाले बड़े हुए, विवाह किए, सब कुछ किए, और यहाँ के गीता प्रेस के सारे कार्यभार भी संभाले। ट्रस्टी है, आपने सेक्रेटरी है, वहाँ के ट्रस्ट में सेक्रेटरी है, और अंतिम समय तक फिर उन्होंने उस सेवा को निभाई। और यहाँ पर ये पास में कमरे हैं, जहाँ इस कमरे में है यही सत्संग। अब देखो इतने कितने सानिध्य है, अरे तब से महाराज जी थे, तब से अभी भी महाराज जी इनके सुपुत्र जी है ना, हाँ हाँ बहुत बढ़िया काम संभाल रहे हैं। यहाँ के यहाँ इनके जो हाँ, हाँ, बेटे हैं ना, हाँ, हाँ, छोटे वाले बेटे, हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया काम संभाल रहे हैं गीता प्रेस का। गीता प्रेस का, बिल्कुल। अच्छा उसके बाद में क्या आ गया? वो भी यहीं के सेक्रेटरी हैं अभी, वो भी सेक्रेटरी हैं। वाह, बताओ। पीढ़ी से इसको कहते, हम कहते बपोती है। आज देखो ये खून में, इस सारी सेवा भाव खून में ही आ जाता है। जहां तक इस स्थान के प्रति, संस्था के प्रति अपनापन नहीं रहेगा, वो काम नहीं कर सकता। पूरे जीवन को समर्पित किए, ऐसे अनेक है। आज जैसे हम कहते ना, भक्तों का चरित्र अगर नावादास से महाराज होते तो ऐसे समर्पित भक्तों का जो जिस विषय में उनके चरित्र भी लिख लेते। अब बताओ, ऐसे समर्पित अभी अनेक माताएं हैं, अनेक माने ऐसे सत्संगी भाई है जो अभी भी समर्पित है। हम देखे सेवा का भाव है, और उसमें गीता प्रेस के लिए, संस्था के लिए, आज गीता भवन के लिए, आज इसमें कितने, आज ये भवन गीता भवन 3 नंबर देखा जाए, आज लाखों साधकों को तैयारी कर रहे हैं, एक दो नहीं। और सेठ जी का, स्वामी जी महाराज जी का भाव केवल एक साधक का निर्माण हो जाए। यहाँ पर कथा प्रवचन इसका मूल है सत्संग का। और सत्संग का आज इतना बड़े भवन आप देख रहे हैं ना, 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक, सेठ जी का उस समय में क्या भाव होगा। हम अपने लिए प्रॉपर्टी लेते हैं, अपने लिए सारी जमीन जायदाद अपने लिए करते हैं, परंतु सेठ जी ने उस समय में साधकों के लिए, और 4 महीना गर्मियों में जो व्यवस्था आप देखते हैं ना, रहने का, भोजन का, सारी व्यवस्था, और 4 महीना जो सत्संग होते थे महाराज जी के समय में, ये तो जगह छोटी पड़ जाए। कितने लोग, कहां से लोग आते थे, और क्या उस समय क्या वातावरण है। तो महाराज जी 2 से तीसरा नहीं रहना चाहता कमरे में, उस समय 8-8 लोग एक कमरे में रहते। हाँ, ये है ना, बरंदा में भी जगह नहीं मिलती। बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग बरंदे में भी जगह मिल जाए उस समय में, अब वो भी बड़ी बात है। किसी भी प्रकार से हमको सत्संग मिले। महाराज जी कहते थे, जैसे माने किसी को तीर्थों में कोई भी आता है, 3 रात अगर रुक जाए तो उसको बड़ी महिमा है। अगर आपको रूम मिला है, यदि आप इस रूम में और किसी को भी वहां पर रहने का जगह दे दिए, तो आपको भी यहाँ पे वो पुण्य होगा, आपको ये लाभ मिलेगा, मकान बनवा कर देने का पुण्य मिल जाएगा उनको। ये महाराज जी ने कहा वही सवाल है। तो सबके अंदर भावनाएं हैं, यहाँ पे सत्संग सत्संग सत्संग, और यहाँ पर और कोई विषय नहीं है, केवल सत्संग सुबह से लेकर के रात तक। आज सेठ जी की वाणी, भाई जी की वाणी, स्वामी जी महाराज जी की वाणी, फिर सुबह से लेकर के साधन रामायण का पाठ, गीता जी का पाठ, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं। सबसे बड़ी बात है समर्पित। जैसे आपको आपके लिए कहूँ, महाराज जब विराजमान थे तो एक था महाराज जी हमारे पिताजी, बेटी एक माने अनेक पुत्री भाव है, ऐसे अनेक माताओं के ये है, हम बेटी। और महाराज जी इसे स्नेह देते थे, इसलिए मैं कहा ना, महाराज जी ने सबको पकड़ा, किसको हाथों से पकड़ा, किसको बातों से पकड़ा, किसको नेत्रों से पकड़ा, किसको वाणी से पकड़ा, अब बताए ना, किसी को लातों से भी पकड़ा है। और सबको लगता है महाराज जी मेरे ही अपने हैं,
महाराज जी मेरे ही खास है, महाराज जी मुझे ही बहुत प्यार करते हैं, महाराज जी मुझे ही बहुत प्यार करते हैं। जिसे बच्चों के अंदर लड़ाई हो जाती है ना, ये मेरी माँ पूरी की पूरी है, ऐसे हमारे सत्संगों की तरफ ये मेरी है, ये महाराज मेरी है, मतलब इसके अंदर भी खटपटी है इस प्रेम की, ये मेरी पूरी की पूरी मेरी है। 4 बजे तक सत्संग होता तो उसके बाद स्वामी जी वहाँ से देखेंगे गंगा जी और सूर्य अस्त वाला, वहाँ पर लड़कियाँ थी, वो 2 लड़की वहाँ पर जाके झगड़ा कर लेती थी लेडीजों से, वो सामने खड़ी होगी, तो प्रेमाधिकार होता है भाग ना। के चली जाती थी, सब भाग के चली जाती थी। स्वामी जी महाराज जिस समय इस ढंग से पकड़ते थे हैं? उस समय वाणी से, नेत्र से, आज तो साधक संजीवनी से पकड़ते हैं। हाँ मुझे तो वैसे ही पकड़े, मैं तो बिल्कुल नहीं देखी बिल्कुल उनको। बिल्कुल। हमने महाराज जी को एक बार कहा, महाराज जी आपकी सत्संग के द्वारा जितने साधकों का निर्माण नहीं हुआ, आपकी साधक संजीवनी के द्वारा इतना ज्यादा हुआ। महाराज जी ने कहा बिल्कुल सही कहे। महाराज जी ने भारतवर्ष के कितने जगह पर गए देखा जाए, परंतु साधक संजीवनी आज ऐसे कोई जगह नहीं जहां पर संजीवनी पहुंची नहीं। इसलिए हमने उस समय में, मेरे याद है जब पत्र आते थे साधकों के, और उस समय में ये दुकान, ये गीता प्रेस की ये दुकान है, पुस्तक की दुकान, यहाँ से अलग विभाग रहता था गीत संत निवास से, और उससे जो भी आया उसके साधक संजीवनी छोटी छोटी किताब प्राय करके साधक संजीवनी के पास भेज दो। और महाराज जी की तरफ से जो संजीवनी जाती थी वो तो साधुओं के घर हो रही है उस समय अनेक। हमने तो अनेकों को बंगाल भेजा। में ऐसा है महाराज जी कि बंगाली यदि 1 रुपये भी खर्च करता है ना, हाँ बड़ा सोच समझ कर करता है। हाँ लेकिन हमने देखा बुक फेयर में, जब अपने वहाँ पर मेला लगता है ना कलकत्ता में, तो एक बंगाली दूसरे को इंसिस्ट करता है, "ए, हमें वो चित्त बैठेंगे।" इस प्रकार बोल बोल करके हाँ संजीवनी दिलाते हैं कि जिन्होंने में पढ़ा मैंने है बहुत बार किया खूब है। प्रचार करते हैं। बंगला में मैं समझता हूँ कि बंगाली पंजाब बहुत में अभी तो बंगाल में आपको ऐसा हालत बताई आपको गोपाल जी, बंगाल में तो कई बार अभी साधक संजीवनी उपलब्ध करना कम पड़ जाती है। कम पड़ जाए एकदम से। अभी कलकत्ता में भी कम पड़ गई। हाँ सूरत में बड़े बड़े जहाँ पर पुस्तक दुकान है, एक सूरत पुस्तक बड़ी दुकान है, कलकत्ता गीता गोविंद भवन और ये कमल जी समाज के, वहाँ पर अभी ये पुस्तक कम पड़ जाती है। हम तो कई बार कहे पुस्तक तो दिलाओ, संजीवनी सबके मिलना वो कठिन पड़ जाती है। आपको हकीकत तो ये बता रहे हैं, बंगाल में अब इस प्रकार की साधक संजीवनी की डिमांड है घर घर में, और हमारे तो एक धुन है घर घर में ही संजीवनी पहुंचे। संजीवनी कोई दूसरा नहीं है, महाराज जी का अचल सचल चरित्र ही है। आज स्वामी जी महाराज जी ने अपने फोटो ये नहीं खिंचाए, नहीं कराए, लेकिन ये संजीवनी के रूप में भावना तो इसमें, विचार तो इसमें है, और नवीनता भी है। महाराज जी ने कहा था मेरा शरीर यदि 5 वर्ष रह जाएगा और मैं नई बात बता दूंगा, और ये नवीनता अभी तक भी महाराज जी की खोज पूरी नहीं हुई है। महाराज जी की खोज पूरी नहीं हुई। महाराज जी एक शरीर में नहीं है। यदि सुखदेव जी महाराज जब वो व्यासदेव जी पुत्र पुत्र करके बुलाने के लिए जा रहे, आज वृक्ष में प्रवेश करेंगे और सुको हम कह रहे, वृक्ष वृक्ष से आवाज आती मैं सुखदेव हूं, मैं सुख हूं, तो किस पुत्र को पकड़ेंगे? वो सर्वव्यापक तत्व व्यापक रूप में आज व्यासदेव जी को कह रहे मैं सुखदेव हूं, मैं सुखदेव हूं। जब रामकृष्ण परमहंस के यहाँ पर कैंसर हुए थे उस दिन विवेकानंद जी रोने लगे कि आप कुछ भी खाते तो सब यहाँ से निकल जाता है, कुछ भी खाते छेद है तो सब कुछ निकल जाता है, आप कैसे होंगे? कह रहे अरे मेरे भी तो इसलिए रो रहा है तो क्या मुझे इस शरीर में आरोप देखा तू खा रहा है तो मेरे पेट भर रहा है, क्या मैं कैसे मान लूं? और उन्होंने कोई चीज खाई थी तो उल्टी करे, तो रामकृष्ण परमहंस जब उल्टी की, वो जो नरेंद्र जो खाया था उल्टी की कोई चीज निकली। अब कैसे? महापुरुष केवल एक शरीर में बंधे हुए नहीं रहे थे, बंधन तो हमारी है, अहंता ममता के कारण से हम बंध जाते हैं, परंतु महापुरुष के शरीर से बंधे हुए नहीं रहे थे, वो सर्वव्यापक हो जाते, सर्वव्यापक हो जाते।
ऐसे अभी भी वो कहां पर भी कैसे काम कर सकते, वो आपको वो कहते ना, मुकम करो कि वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। उस संतों की कृपा, भगवत कृपा ऐसे कहते ना, गूंगा को भी वाचाल कर दे। और पंगु भी आज कोई शक्ति पुरुषार्थ से ये कृपा शक्ति है वास्तव में। ये असंभव को संभव, कृपा तो वही है ना जो असंभव को भी संभव करा दे, यही कृपा। इसलिए अभी जो इस बार आए हैं, हम कहते महापुरुषों का स्वप्न को साकार करें। सबसे बड़ी बात है महापुरुषों की प्रसन्नता को लेना, जिससे महापुरुष प्रसन्न होते हैं। और महापुरुष प्रसन्न अपने शरीर से नहीं होते, महापुरुष प्रसन्न होते हैं अपनी आज्ञा पालन से, अपनी सिद्धांत उनको सबसे बड़ी प्रिय है। महापुरुषों को हमको एक बार बीएन टंडन डॉक्टर साहब ने कहा था कि नाम लेकर कह दे, महापुरुषों को उनका शरीर जितना प्रिय नहीं है, महापुरुषों को उनका सिद्धांत ज्यादा प्रिय है। उनकी सिद्धांत की रक्षा ही महापुरुष की सेवा है, उनकी सिद्धांत की रक्षा है महापुरुष की सेवा। जो चाहते, जो उनकी भावनाएं हैं, उस भावना की, उस चाहत की पूर्ति करते, ये ध्यान रखें। ये सब निर्माण का उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? केवल कल्याण, और कुछ उद्देश्य नहीं है यहां पर। देखो, जो भवन, जो भी अनेक संस्थाएं, वहां पर तो इनकम करने की भावना है, रुपया कमाने की भावना है। आज भी, आज बताए थे ना, आज देखो वर्तमान समय में सब अपने काम मुफ्त में या सहायता से कराना चाहते हैं। गीता प्रेस को गांधी शांति प्राप्ति पुरस्कार मिला, 1 करोड़ रुपया। अब सोचो, हम चाहते सरकार हमारे लिए फैसिलिटी करिए, वो दे दे। आज इस गीता प्रेस के नाम में लोगों ने कितने अपवाद नहीं फैलाए थे। आज व्हाट्सएप में यहाँ पे वहां पर रुपये की कमी पड़ी, तो वहां पे बहुत सारे आप लोग सुने होंगे। अभी तो क्यों नहीं आ रही? क्यों? जब सत्य सामने प्रकट हुआ, आज सरकार दे रही है 1 करोड़ रुपया। वो तो किसने मांगने नहीं गया था ना, एक पुरस्कार में दे रहे, ये तो सबको ले सकते थे। लेकिन उस रुपये को जो उन्होंने भी कहना, हमको रुपये नहीं चाहिए, हमको रुपया नहीं चाहिए, मान प्रतिष्ठा बढ़ाई, ये सब कुछ नहीं चाहिए, हमको तो अपनी सेवा। आज ऐसी सस्ती किताब कौन है विश्व में? कौन सी संस्था है बताओ इस सस्ती किताब दे रहे? अरे सस्ती किताब को देखकर अनेकों ने भी सोचा ये दे रहे तो हम भी देंगे, लेकिन चला थोड़ी। ये जो निष्कामता है, ये जो सेवा की भावनाएं हैं, ये अद्वितीय है। कहीं से कुछ एक संस्था चल रही है, ये कहीं से कुछ नहीं ले रहा। अब विचार करो, आज गीता प्रेस कोई डोनेशन से नहीं चल रही। कहीं संस्था में यहाँ पर कोई दान पेटी देखते हो कहीं से? यहाँ पर कोई एक माने ये न्यू जनरेशन को एक सीखने की बात है। हम तो यंग यूथ के लिए कहते, सीखो। देखो, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, वहां पर ही दान पेटी नहीं है। अब लगे हैं? लगे क्या? फिर डालते हैं इसमें क्या? उस समय में दान पेटी जी मना सबसे लिखा गया था। लेकिन यहाँ पर ये चीज नहीं है। जो आया अपने रुके, हाँ वर्तमान समय को देखते हैं, सारे परिवर्तन, क्योंकि सबसे फैसिलिटी चाहिए, अच्छी बात है, तो इसके लिए डेवलप होगा, तो इसके लिए हम अपनी तरफ से कर लेते, वो करना भी चाहिए। नहीं तो हमको सुविधाएं चाहिए, तो भाई सुविधा तो चाहिए कि व्यवस्था तो भी सुविधा व्यवस्था के लिए तो लगेगा, इसके लिए करना चाहिए। अब अपने को अपनी तरफ से करना चाहिए। और बाहर में रुके तो कितना लगता है? अब इस समय में बाहर में रुको तो कितना लगेगा अगर कंपेयर किया जाए तो? अरे यहाँ पर सेवा देना दोष नहीं है, देना ही उचित, देना ही चाहिए। तो सेठ जी की, स्वामी जी महाराज जी की, भाई जी की ये भावना को देखो। केवल आज सेठ जी के समय में बता रहे थे, हम तो देखे नहीं, आज सेठ जी, भाई जी, स्वामी जी, सरनान जी महाराज,
हैं। उस समय में कुंसाराम पंडित जी थे, उस समय में सब सत्संग सुना, केवल सत्संग सुना। एक घाट में, जैसे गाय घाट के एक घाट में ऐसे सब मिलकर सुनाना कोई छोटी बात नहीं। अभी 2 प्रवक्ता एक साथ नहीं बैठ पाएंगे महाराज जी, वक्ता लोग 2 एक साथ में बैठ नहीं पाएंगे स्टेज में, वो बाहर का प्रेम अलग है। भाई जी और बाबा की बात सुनी सदानंद जी महाराज ने, जब कोई प्रश्न आते थे ना, क्वेश्चन कोई पूछते थे, तो सदानंद जी महाराज कहते कि भाई जी को तो प्रेम की बातें कहना, तो प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूंगा। ये तो काम मेरा है। हाँ, इनको तो प्रेम की बात, हाँ, बड़ी विलक्षण होती है उनकी सत्संग। जो सब मिलकर के रहते थे, जो सब मिलकर के रहते, और जिनका जो विषय है, सेवा में लगाना, निष्काम भाव का जिनका विषय है, त्याग वैराग्य, ये स्वामी जी महाराज के विषय है। प्रभु विश्वास भक्ति का ये भाई जी का विषय है। अनन्यता की बात है आज पूज्य श्री राधा बाबा का विषय। शरणागति की जो प्रत्यक्ष है, देखा जाए तो आज शरणाजी महाराज जी का विषय। सब मिलकर के रहते, सब अपने अपने विषय पे अपने चले, तो कितनी इसमें महाराज जी सेठ जी की बड़ी विलक्षणता है। हाँ, महाराज जी सबको लेकर के चलना, ये सब में एक कैपेसिटी नहीं होती। सबको लेकर के चलना, जिसके अंदर जो योग्यता है, जिसके अंदर जो विशेषता है, उसी को लेकर के। और सेठ जी के प्रति स्वामी शरणानंद महाराज जी के कितना अपनापन है। पिताजी है, देखो सेठ जी के एक बहुत शरणानंद महाराज जी की एक संबंध जो है ना, ये बड़ी विलक्षण है। भगवान के प्रति संबंध वही विलक्षण संबंध है, और संतों के प्रति भी जो संबंध वो बड़ा विलक्षण है। हमारे तो महाराज जी अभी दादा से हम आए थे ना यहाँ पे, हमारे पहले भी बेटी वहाँ, मैंने कहा महाराज जी से प्रार्थना करेंगे आपसे कि इस बार हमारे को तो संबंध और संस्कृति, मतलब ये, क्योंकि जो संबंध की जो आपने उस समय भी जो बात चली थी, तब आपने बताई थी, तो आप तृप्त नहीं हुए थे। 50 मिनट के करीब बोले, पर फिर अच्छा, भी 50 मिनट ही? हाँ 50 मिनट सुबह के समय में? सुबह के समय। क्या बात है? हाँ कब की बात है? अभी जो 5 बजे की प्रार्थना में जो संबंध के बारे में आपने कहा ना, मैंने सारे करके देखे हैं। अरे आधा पीछे भी देखा हूँ मैं, 3 घंटे 3.5 लाख नाम जप करके अच्छा, भी क्या देखा मुझे हूँ। कुछ पता नहीं और है। उस समय तो बड़ी वृंदावन विलक्षण था। वृंदावन मंदिर तो राखी जी ने भी सुनी थी। 50 मिनट के करीब मैंने पूछा था ना, नाम अच्छा। संबंध, नाम आपने कहा मेरे को जो बात कही है वो, मतलब ऐसा लगा कि उस समय वो तो समय ही ज्यादा हो गया था। नाम से भी ज्यादा महिमा आपने मेरे संबंध को दिया था। मेरे हाँ, मेरे और ये मैंने महाराज जी की पुस्तक में बड़ा रहस्यमय वार्ता में कि जो संबंध की बात है ना, ये महाराज जी कह रहे हैं कि इसका कोई भगवान प्रचार करवाना चाहते हैं। ये एकदम ऐसे क्लियर लिखी हुई बात है कि ये मेरे को कई पुस्तकों में नहीं मिली। ये स्वामी जी महाराज ने कहा कि मुझे कई पुस्तकों में नहीं मिली संबंध की बात। ये बात जो नहीं है, और उस दिन जो आपके अंदर जो भाव आया था ना, वो मुझे भी बड़ा ऐसा लगा, मैंने कहा आज ही तो बड़ा लगा कि तो ये जो संबंध, और महाराज जी का इस पे फोकस बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी की, जैसे आपको बता रहे हैं ना, सेठ जी कहो और निष्कामता कहो, भाई जी कहो और उदारता कहो, स्वामी जी कहो और आत्मीयता कहो, बाबा कहो और अनन्यता कहो, से ये शरणाजी महाराज कहो अधीनता माने शरणागति। हमने पूरे ये 5 संतों की जो एक एक विशेषता है, 5 में 5 चीज है, कमी नहीं है। लेकिन एक, जैसे हमारे अष्ट सखियां हैं, अष्ट सखियों में सब एक स्थिताम नित्यम पार्श्वे विविध परिचर्यैक चतुरा, परिचर्या करने में सब सखियां चतुरा है, सबको सब चीज आती है। परंतु जहां वीणा की सेवा की बात कही जाएगी, वहां पर ललिता वीणा लगी। जहां पर गिरिपान की सेवा के लिए ललिता सखी वहां पर, जहां पर दौड़ की कोई कार्य करना है, सुदेवी आ जाएगी। झारी जल झारी सेवा के लिए सुदेवी नहीं हो जाएगी। कारण क्या? एक एक सेवा में निपुण है,
ऐसे सेठ जी के अंदर प्रेम है, त्याग है, वैराग्य है, अपनापन है। अगर सेठ जी को हम समझेंगे एक शब्द में तो निष्कामता है। भाई जी को हम एक शब्द में भाई जी को जानना चाहेंगे तो उदारता है। ऐसे को उदार जगमान। अरे स्वामी जी महाराज जी की पहचान अगर एक शब्द में है, त्याग वैराग्य सब कुछ है, लेकिन आत्मीयता, जो आत्मीयता है ना, ये महाराज जी की नवीन खोज है। और हम एक बताएं बात आपको, देखो हमने सेठ जी का दर्शन नहीं किए, भाई जी का दर्शन नहीं किए। आप लोग ने की तो पुराने जो भाई जी का दर्शन, बाबा का दर्शन किए होंगे। हम तो भाई जी बाबा का दर्शन जन्म भी नहीं हुआ, उस समय दर्शन नहीं किए। स्वामी शरणाजी महाराज जी का दर्शन नहीं किए, ठीक है ना। कोई भी अब महाराज जी का दर्शन किए तो महाराज जी का सानिध्य सबके साथ में रहा। सेठ जी का संग, भाई जी का संग, बाबा का सानिध्य, शरणाजी महाराज का सानिध्य, और उन्हीं के सानिध्य में रहने से 500 संतों का सानिध्य प्राप्त का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज जी सबके प्रिय थे, हमारी सबके प्रिय। जब स्वामी जी महाराज जी का संग मिला, सेवा मिली, तो उस समय 500 संतों का, और महाराज जी कई बार कहते थे, अब पूछे तो किससे पूछे, लेकिन हमको उस समय में ये बात समझ में नहीं आती थी। हमको उस समय में समझ में नहीं आती थी, क्योंकि हमारे सामने तो महाराज जी है, हमारे सामने तो महाराज जी कहते पूछे तो किससे पूछे, कि सेठ जी चले गए, भाई जी चले गए, सन्नान चले गए, अगर अब जो है उनसे हमारे श्रद्धा बैठती नहीं। अब पूछे तो किससे पूछे, लेकिन हमको उस समय में बात समझ में नहीं आती थी, कारण महाराज जी हमारे सामने में कुछ भी बात पूछनी है, कुछ बात कहनी है तो महाराज से कह दे। अब समझ में आती है वास्तव में, ये महाराज जी कहते थे ऐसा समय नहीं रहेगा, ऐसा समय रहेगा ही नहीं, ऐसा समय नहीं रहेगा। अब देखो, देखते 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 अभी 2005 से 2025 30 वर्ष देखते 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 हो गए, 20 वर्ष चला गया, और हमारे जान पहचान परिचित के लोग चले गए। बजरंग जी थे, चुनेलाल जी थे, आज देखो सामने में बहुत वैश्य जी हमारे थे, एक साधक यहाँ पे महाराज जी शरणागति पे इस साक्षात बजरंग जी की देखो। महाराज जी आपको बताएं अपनापन क्या होता है। गोयल जी है जो संगीत बड़े रामचंद्र गोयल, जैसे बहुत गलाड़ी उनके महाराज जी ऐसे कोयल कंठ है और बड़े जानकार है। और एक गाते हैं उदय राम जी ना, क्या नाम थे, उदित राम जी ना क्या है, वो भी संगीत गाते हैं जोधपुर के थे, क्या नाम था, हाँ वो उदय राम जी ना कुछ ऐसे है, वो उनको भी बड़े संगीत। परंतु महाराज जी बजरंग जी जिस प्रकार पसंद करते थे उनके सामने दूसरे, अरे एक बार की बात है गोयल जी गा ले और राम निवास जी महाराज थे वो एक भजन सुनाए, वो भी लड़ने वो भी गा ले, यही की बात है। अब बजरंगा सुना, स्कूल से सुना बजरंगा तो हमको समझ में नहीं आई, तो ये इतने बड़े बड़े कलाकार है सब गा लिए, बजरंगा गा लेगा तो क्या हो गए। मतलब बजरंग जैसे अपने अपना बच्चा की अपनी जहां पर अपनापन है वो कैसे भी गाए। ज्यों बालक कह तोतरी वाता सुनई मुदित मन पितु और माता। तो इस प्रकार बजरंग जो समर्पित जीवन है, आज बजरंग जी कई बार कहते थे कि हमारे आज महाराज जी ने अंगुली पकड़ कर उठाई, आज जो पूछे महाराज जी ये वास्तव में यहाँ पर जो समर्पित है, जिन्होंने संतों को सर्वस्व समर्पण कर दिया। महाराज वो कैसे भी हो, वो कैसे भी है, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन महाराज जी ने लाज, उनके लाज रखा है, संभाला है। इसलिए क्या ना महाराज जी ने पकड़ के रखा है। अगर महाराज जी ने किसको नहीं पकड़ता हम यहाँ आ नहीं सकते, समझ रहे ना, यहाँ ठहर नहीं सकते। ये महापुरुषों की कृपा के बिना, अपनापन की बिना यहाँ कोई ठहर नहीं सकता। अब देखो यहाँ पर एक साधक है, आपको देखने में जो पीछे आपके बैठे हैं ना, नाम क्या है उसका? नहीं आप
ये हमारे महाराज के समय के हैं। अब देखने में ऐसे हंसते रहते, ऐसे पहले ऐसे ऐसे ऐसे, ये अभी के नहीं है, उसी समय के। अब कितने वर्ष हो गए? हाँ, अभी तक भी देखो, ये कृपा, ये होती कृपा। इसलिए बताएं, ये स्थान करोड़ों तीर्थों से भी बढ़कर के, सबसे जो बात कहनी थी, करोड़ तीर्थों में जाकर के जो व्यक्ति पवित्र नहीं हो सकता, ये सत्संग की ये जो भूमि है, ये जो संतों की जो तपोभूमि है, भजन भूमि है, ये करोड़ तीर्थों से भी बढ़कर के है। हम तो कहते कहीं गए, अब भी मेरे साथ है, ऐसे सबके अंदर भावना होना चाहिए, अब भी में हमारे साथ है, साथ। बहुत धैर्य होता है महाराज जी स्वामी जी में कि कितनी महिलाएं, जैसे हम लोग का वो बताती है कि कईयों के जैसे हस्बैंड चले जाते हैं तो वो यहाँ आई थी और वो जैसे बोलती जाती, स्वामी जी को बोलती जाती ये ऐसे, और वो इतना अपनापन से उनका जो भी दुख है वो सुनते थे कि उनका दुख एकदम हल्का हो जाता था। और उस समय तो विडो होना सबसे बड़ा पाप था, उनके साथ बहुत मतलब वैसे होता था। तो उस समय उन्होंने एक एक बात को कितना अपनापन से सुना है, और आज उनका इतना अच्छा जीवन है। सब जैसे सुनते हैं ना महिलाओं का, लेडीज लोगों का, तो कितना अपनापन था उनमें। एक बार की बात याद आ गई आप कहने से, धोरे की बातें हैं। जैसे माता बहन से मिलने का समय लेती थी, अभी मिलने का समय है, और माता बहन में एक विशेष गुण है, अगर कोई सहेली ने 10 मिनट का समय लिया तो मैं 15 मिनट का समय लूँ या 20 मिनट का समय लूँ। अगर उन्होंने 20 मिनट का लिया, मैं छोटी थोड़ी हूँ मैं, तो फिर मैं 25 मिनट का समय लूँ। जो जितना समय ज्यादा लिया वो माना जाता है भाई वो ज्यादा अपनापन उनकी प्रति है, कि वो ज्यादा खास है। भाई एक भावना होती है इसमें, किसको ज्यादा समय मिला की इच्छा ही नहीं होती। तो ऐसे है। तो महाराज जी धोरे की बात है, महाराज की तबीयत ठीक नहीं थी उस समय में, तो जो खिड़की है महाराज जी की उस समय में मिलने की बात है। सत्संग पूरा हो गया, सत्संग पूरा होने के बाद में फिर महाराज जी के मिलने का समय, महाराज संध्या में बैठे, संध्या करके हमने आसन समेट लिया, माला निकाल के फिर हमने ये किया, फिर महाराज जी बैठे। महाराज जी से थक चुके थे, तो ऐसे कोई एक एक नंबर में फिर छोड़ते थे, भाई एक नंबर इस बहन की है, उस नंबर माता जी की है। तो कोई माता जी आई, उन्होंने आकर के कौन बात करने लगी, ऐसे अपने सास की बात करने लगी, पतिदेव की बात करने लगी, और ऐसे ऐसे बातें हैं जो कहीं कर नहीं सकते, वो खुल करके आकर के महाराज जी सामने बात कर, पति पत्नी की जो बात है सारी बातें आके महाराज जी के सामने बात करते हैं। वो कर लिए करते, महाराज सुन रहे, सुनते 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 एक बार ऐसे हो गई, झपकी आ गई। तो झपकी आ गई तो महाराज हम तो ऐसे कुछ सेवा में थे उस समय में, और आवाज तेजी से जोर से आवाज है, थे हमारी बात सुनो को नहीं, थे तो नींद ले वो, झपकी ले वो, हमारी बात सुनो को नहीं करके वो जोर से बोलने लगी। हाँ भाई बोल 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 बोल, कहीं बोल कहीं ऐसे करके ये हाथ को ऐसे बोल करके हमारे यूं कर ले, हाँ भाई बोल बोल भाई बोल 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 कहीं बोल ऐसे। अब फिर तुम्हारे लड़ने लगे थोड़ी देर तक, फिर सुनो के नहीं थे, हरी उनकी बात तो सुनो, हमारी बात क्यों सुनोगे, जैसे कोई ऐसे करके यूं करके। और मैंने सोचा क्या है, और बात करती सास ने ऐसे कही थी, उन्होंने ऐसे कर लिया, उन्होंने ऐसे कर लिया, ऐसे बात। अब मेरे को तो उस समय में पूरे मेरे लग रहा है माथा खा रहे यार कि फालतू की कुछ है ही नहीं उसमें, सत्संग अभी इतना सत्संग करके आए, ये क्या बात, इसमें कोई मतलब नहीं इधर उधर की बात। अब जैसे वो, अब मैं अगर उस सामने कुछ बोलूं, अब मुझे डांट पड़ती है, तू जा यहाँ से, अब मुझे बोलने नहीं देते। जब वो चली गई, चली जाने के बाद फिर महाराज से मैंने पूछा, महाराज जी ये कौन सी बात है, आपको थकान हो गई, आपसे झपकी आ गई, वो आप पर ऊपर चढ़कर बोल रहे थे सुनो को नहीं, ऐसे ऐसे। मैं फिर अभी मैं सुना सकता हूँ, मैंने सुनाया तो महाराज जी कहे तू समझता नहीं है, तू समझता नहीं। पहले आप समझाए फिर समझता नहीं। तो देख, यदि मैं उनकी बात को प्यार से नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा,
किसके सामने जाकर ये मन की बात कहेगी? समझ रहे ना, किसके सामने में कहेगी? कौन हृदय की व्यथा किसके सामने में कहेगी? कैसे हल्की होगी? और मैं यदि उनकी बात को सुनूंगा नहीं तो इस सत्संग की बात भी सुन नहीं सकता। मैं केवल सुनता हूं, ये मेरी बात को सुने और उनकी बात सुन, उसकी बात सुनने से सत्संग की बात हो उसके अंदर। तो देखो कितनी दीर्घ दृष्टि और कितनी सोच, उनकी बड़ी सोच देखिए, और बड़ी प्रेम से। पानाबाई का शरीर यहीं पर गया, यहीं पर एक खंबे के पास में यहीं पर बैठी थी, यहीं पर शरीर। महाराज जी हम देखिए पानाबाई जब वहां पे भिक्षा करने के लिए हम जाते थे तो सेठ जी की तस्वीर लगा के रखी थी अपने चूल्हे के पास में, सेठ जी की। और स्वामी जी महाराज की तो डर मन बहुत था, तो तस्वीर तो नहीं, लेकिन महाराज जी को अभी भी उनके जो बेटा है ना, पानाबाई का बेटा जो राघव है, जिसमें जो मंदिर में जो ये है ना, जो पुजारी रूप में है, कलकत्ता की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर सत्संग होता है, सीताराम जी का मंदिर है ना, वो तो पानाबाई का बेटा है। क्या नाम है वो पुजारी का नाम है? प्रभु है? प्रभु। हाँ, जो भी है वही पे कलकत्ता में है, पे जब भी जाते हैं मिलते हैं। तो वो ये आप ध्यान देना, राघव एजेंसी जहाँ सत्संग होता है ना, उसी जो मंदिर है वहां पे है, उसी मंदिर पे वो पुजारी है। राघव में, हाँ राघव में, समझ गए? वो पानाबाई का यहीं के पानाबाई का बेटा है। वो माँ की बात, उस समय में कुछ नहीं, पूरा गरीब ब्राह्मण है, गरीब परिवार है, और महाराज जी ने किस संभाला उनको। तो जाते थे ना, महाराज जी इतनी सी रोटी बनाती थी, रोटी और वो बाल्टी में छाछ जो है वो जबरदस्ती ला के डाल देगी उसमें, नहीं तो रोने लग जाएगी। नहीं तो रोने, क्या भावना उनकी थी, रोने। महाराज जी ने कहा मैं 2 रोटी से ज्यादा नहीं लेना, और किससे मिठाई नहीं, मिठा कोई मीठी चीज तो आती नहीं थी। उसमें दाल सब्जी जो भी है सब, एक सब्जी एक जगह पे और छाछ एक जगह पे और रोटी की झोली, और वो जबरदस्ती आके रोटी डाल देगी और एक बाल्टी में वो छाछ भर लेगी, जो भी सब्जी बनाई, सब्जी थोड़ी सी छाछ भर लेगी, रोटी, नहीं तो रोने लग जाएगी वहीं पे। हम एक बार आए थे, महाराज जी से रोने लग जाती है, और जाते तो राम राम आवाज सुनते हुए तैर रही थी, और सीधे चूल्हे के पास में चले जाओ, और जब तो नहीं जाएंगे तब तक प्रतिज्ञा करके रहेंगे। कई बार तो वहां से लेके यहाँ भी देने लग गए। तो महाराज की उसकी भावना है, करे उसकी भावना। तो ऐसे महाराज जी, उनको महाराज जी के प्रति इतने भाव है, यहीं पर खंबे में, यहीं पर रह के उनका शरीर यहीं पर चला सत्संग। तो कहने का तात्पर्य है, महापुरुष जिनको भी पकड़ते हैं कभी छोड़ते नहीं। इसलिए हम कई बार कहते हैं ना, भगवान और संत महापुरुष समर्थ होते हुए ये तीनों बातों से असमर्थ है। भगवान और संत महापुरुष समर्थ होते हुए भी तीनों बातों से असमर्थ है। क्या है? वो कभी किसी के साथ छोड़ नहीं सकते, ये कमी है उनकी। कभी भी किसी का साथ छोड़ नहीं सकते, और हम कितने भी बुरा करें, कितने भी प्रतिकूल चले, कितने भी विरोध चले, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। ये प्रत्यक्ष दिख रहे महाराज, कभी किसी का साथ छोड़ नहीं सकते, कभी किसी का बुरा कर नहीं सकते, और कभी किसी का भला किए बिना रह नहीं सकते।